नमस्कार बहनों। तो मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आप वीडियो तक के अंत तक बने रहें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हो सके। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर दें। हमारे हड़ताल से वापस आए हैं, इन सब के बारे में आज हम आपसे विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी बहनें हड़ताल से वापस आई हैं। जो बहनें हमारी हड़ताल से वापस आई हैं उनके लिए मेरा एक संदेश है कि उन्हें बार बार संगठन के द्वारा प्रेशर दिया जा रहा है कि आप लोग हड़ताल में वापस आइए, ना तो आप घर का रहेंगे ना घाट का। जबकि आप लोग एकदम ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। आप लोग किसी भी प्रकार के धोखे में मत रहिए। आपने अपना योगदान दिया है ऑफिस में, लेकिन ऑफिस आपको सिर्फ इसलिए अभी ऑर्डर नहीं दे रही है क्योंकि उसके पहले की तिथि में चयन मुक्ति की अनुशंसा कर दी गई थी। तो करने के बाद जब तक विभाग ऊपर से आदेश नहीं देता, आप लोगों को वापस आने की जो प्रक्रिया है उसमें रोक भले ही लगी हुई है, लेकिन ये डर आपका खत्म हो जाएगा कि आप चयन मुक्त कर दी गए। लेकिन जो अभी हड़ताल पर वापस हड़ताल से नहीं आई है, डटी हुई है, उनके लिए खतरे की घंटी बजी हुई है। आप देख सकती हैं कि कुछ कल की ही डेट में डीपीओ कार्यालय गोपालगंज के द्वारा एक अपील किया गया है आईसीडीएस निदेशक को, जिसमें कहा गया है कि जो सेविका बहनें हड़ताल से वापस आई है, केंद्र का संचालन कर रही हैं, उन्हें संगठन के द्वारा, लीडर के द्वारा, यहाँ तक कि अभिभावक के द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है कि हड़ताल में वापस चले आइए, नहीं तो आप पर संगठन कार्रवाई करेगी। कितनी गजब खेल है। एक सीडीपीओ ने वायरल किया है कि नौकरी आपको सरकार दे, मानदेय आपको सरकार दे, काम आपका सरकार देखे, और काम जो आप कर रही हैं क्षेत्र में उस काम का ऑर्डर भी सरकार दे, और आप पर कार्रवाई संगठन करेगी। क्या गजब का खेल खेला जा रहा है। और आप लोग भी डर रही हैं। संगठन है क्या? आपका जब तक मन है आप सदस्य हैं। आप तो देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी में भी सुनती होंगी कि कल तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, मन उनका छोड़ के हो गया तो राजद के साथ मिल गए। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी वाले उन पर केस कर दिए कि क्यों आप राजद में चले गए हमारे सरकार को तोड़कर। तो आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा ना हो कि आपको जो कहा जा रहा है आप दिमागी तौर पर, रोज मुझे फोन पर भी परेशान होना पड़ता है, रोज एक ही बात की फोन पर, क्या करें मैडम, वहां से ऐसे धमकी दिया, ऑफिस अटेंडेंस बनाने नहीं दे रहा है। डरने की कोई बात नहीं है। अगर जम्मू पर जिला का मैं खासकर बात आप लोग से कर रही हूँ, या वैसे जिला का जहाँ की सेविकाएं हड़ताल से वापस आ गई हैं और उसके बावजूद वहाँ डीपीओ कार्यालय से आदेश निकला हुआ है कि अभी अटेंडेंस ना बनाए, केंद्र ना खोलें, तो मैं आपसे कहती हूं कि आप पोषण ट्रैकर ऐप पर भी खोलिए और केंद्र को भी खोलिए। और एक अपील जो है, अगर सामूहिक हैं आप तो सामूहिक में, नहीं तो अगर आप एक दो ही सेविका सेंटर खोलिए, इस हड़ताल से वापस आई है जैसे भी आई हो, वो एक अपील जो है आईसीडीएस निदेशक के नाम से एक लेटर लिखकर वहां भेज दें कि मेरे द्वारा योगदान दे दिया गया है, लेकिन मुझे इस जिले की डीपीओ के द्वारा हड़ताल से वापस आना मान्य नहीं दिया जा रहा है और केंद्र खोलने पर रोक लगाया जा रहा है। ऐसा करने से आपका क्या होगा, आप जब केंद्र ओपन करेंगी तो आपका ओपन स्टेटस, आपका सबूत होगा कि आप हड़ताल से वापस आ गई हैं, क्योंकि बहुत जगह जो है रिसीविंग नहीं दिया गया है। इसलिए मैंने ये संदेश जारी की है कि जो बहनें हमसे संपर्क नहीं कर पा रही हैं या जिन्हें मेरा फ़ोन नंबर उपलब्ध नहीं है, वो लोग इस वीडियो को देखकर समझ जाएं कि उन्हें क्या करना है। उन्हें हड़बड़ाना नहीं है। अपने ऑफिस में आप योगदान दे चुकी हैं, पोषण ट्रैकर ऐप पर आप काम कीजिए, केंद्र को खोल दीजिए, चाहे लाख कोई मना करे। और एक जो है आप एप्लीकेशन आईसीडीएस निदेशक के नाम से भी लिख दीजिए और स्पीड पोस्ट से डाल दीजिए।
उसमें इस बात का जरूर वर्णन कीजिए कि मेरे द्वारा योगदान दे दिया गया है, लेकिन जो है हमें विभाग के मतलब आपका परियोजना कार्यालय के द्वारा केंद्र खोलने का आदेश नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह का आप एक लेटर वहां भेज दीजिए, ताकि अगर यह जो कार्रवाई आप पर करना अगर भी चाहेगी तो आप पर नहीं कर सकती है, क्योंकि आपके द्वारा रजिस्ट्री करके सूचना आईसीडीएस निदेशक तक आपका जो है हड़ताल से वापसी का पहुंच गया है। तो आपको कोई बरगला नहीं सकता। और जहां तक देखिए बहनों, चयन मुक्त बहनों की बात है, तो आप देख रहे हैं कि संगठन का क्या हाल है। ये हो गई बात कि गए थे बेटा मांगने, अब पति खोकर चले आए। आप गए थे कि हमारा मानदेय बढ़े इसलिए आंदोलन करने, और आप अपना नौकरी ही खत्म करके चली आई। ये कोई बहादुरी नहीं है, बेवकूफी है। आप भी तो देखिए कितना नाटकीय ढंग से ये संगठन काम करता है, किस तरह से आप लोग इस संगठन से जुड़ी हुई थी। अब भी समय है, इस संगठन को छोड़िए। हम ये नहीं कहते हैं आप किस संगठन से जुड़िए, लेकिन ऐसे संगठन के चंगुल से आजाद होने का अभी आपको समय है। आप आजाद होइए, क्योंकि ये संगठन जो है बुरी तरह आप लोग को जकड़ के रखे हुए था। लेकिन अभी आप आंख खोल के देखिए कि ये क्या कर रहा है। मतलब सेविका बहनें हमारी चयनमुक्त हो गई है। तो ये अपील का लेटर भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले सुन लीजिए। ये अपील किया है समाज कल्याण विभाग के सचिव के पास कि उन्हें वापस किया जाए, उनके चयन रद्द जो की गई है सेविका को, उसको वापस लिया जाए और हमसे वार्ता किया जाए। तो वार्ता तो 3 या 4 राउंड का हो चुका था, और जानबूझकर सेविकाओं को इस आग में ढकेला गया, जबकि बार बार वार्ता में कहा गया वापस आइए, हम आपको देंगे। अगर आप वापस नहीं आए तो हम कार्रवाई करने पर विवश हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है स्कीम सरकार की वो प्रभावित हो रही है। जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसे आप प्रभावित कर रहे हैं, जो पूरी तरह गलत है। जब वो मांग मानने के लिए तैयार है, अब फिर आप वार्ता पर ही आ रहे हैं, तो बेवकूफ किसे